डीमंस के मरते ही हमारा भी ये वीडियो खत्म हो गया है, ऑल्दो हमारे मन में अभी कुछ सवाल बाकी हैं। लाइक जो लोग भी मार्क अनलॉक किए थे और इस फाइनल फाइट को सरवाइव भी कर पाए, क्या वो लोग 25 साल तक ही जिएंगे या उसके बाद भी जी पाएंगे? या फिर एक ये सवाल हो सकता है कि तांजीरो और नेजुको ही सनलाइट को क्यों झेल पाए? मोरोवर मुजान के मरने से सारे डीमन मारे गए, तो क्या युशिरो भी मारा गया या फिर वो जिंदा है? वेल, इन सब पे हम किसी रेगुलर वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं बता दूं मेरे पास इन सब का आंसर है, मतलब एकदम परफेक्ट आंसर नहीं, लेकिन थियरीज अच्छी खासी है। लॉगिन इन भैया का पहला क्वेश्चन कि क्या मार्क हासिरा फाइनल फाइट सरवाइव करने के बाद जिंदा बचे होंगे? तो ये जानने से पहले हमें ये जाना होगा कि डीमन स्लेयर मार्क में क्या क्या एबिलिटीज ग्रांट करता है। कुल मिलाकर उसकी 4 एबिलिटीज है। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, डीमंस की परखच्चे के साथ तुम हड्डी देख सकते हो, प्रो के आर पार नहीं देख सकते हो। सेकंड एबिलिटी, ह्यूमन लिमिट्स को फार कर ऐसी स्ट्रेंथ और स्टैमिना देना कि इवन सुपर सोलर सीरम कैप्टन अमेरिका भी सबके सामने घुटने टेक दे। थर्ड एबिलिटी, रेड नीचिम ब्लेड अवेकन कराना, जिससे तुम अपर रैंक सहित मुजान का भी बोटी बोटी काट कर उसे फ्रिज में या अल्लाह, आज फिर बिरयानी नहीं मिली। चौथी एबिलिटी, अनलिमिटेड स्टैमिना जब तक तुम्हारा मार्क अवेकन है, और इस चीज को तांजीरो कमाडो ने खुद कंफर्म किया था रात भर अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देते देते, जबकि वो खुद अपने मौत के इतने करीब था, लेकिन फिर भी वो सन ब्रीथिंग जैसे पावरफुल टेक्निक को लगातार परफॉर्म कर रहा था। आसान शब्द में तुम डीमन स्लेयर मार्क को हासिरा का शिलाजीत कह सकते हो। डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करने का वो सेम तरीका है जैसे रिनेगान अवेकन कर सकता है। हासिरामा सेल्स को 2 मिनट के लिए साइड रखो। जितने भी यूजर्स ने रिनेगान अवेकन किया उन सब में 3 चीज कॉमन है, उनका उचिहा होना, हासिरामा सेल और मौत को टक से छूकर वापस आना। आगुरो में एक्सेप्शन है क्योंकि वो प्योर ब्लडेड ओत्सुकी है, तो उसका तो मांगेक्यो के साथ ही अवेकन था। सिमिलरली तांजीरो, मुइचिरो, गियू, तानिमी, ओबानाई, मित्सुरी ने भी अपने लाइफ को सबसे खतरनाक मोमेंट पर एक्सपीरियंस करके अपना मार्क अनलॉक किया था। यहाँ पर स्टोन हासिरा गियोमी हाँ, स्टोन हासिरा गियोमी एक एक्सेप्शन होने वाला है क्योंकि उसने अपने मार्क को ट्रेनिंग के टाइम में अनलॉक किया था और वो एक ट्रम्प कार्ड यूज करना था मुजान के ऊपर, लेकिन कोकुशिवो ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। जितने भी हासिराज और डीमन स्लेयर्स है उन्होंने अपने मार्क को टेम्परेरी हाफ अनलॉक किया था, और तांजीरो का मार्क 3 स्टेज में अवेकन हुआ था। डीमन से पिलाने के बाद फर्स्ट मार्क अवेकन, ग्यूटारो से पिलाने के बाद सेकंड मार्क फोर्सफुली अवेकन हुआ था, एंड अकादा से पिलाते हुए उसने थर्ड स्टेज को अनलॉक किया था, एंड थर्ड स्टेज उसका परमानेंट था जिससे वो रिवर्स कभी वापस नहीं आ सकता। एंड उदले बहुत ठीक है। सेकेंड हासिरा मीटिंग के टाइम पर म्यूचिरो तोकियो ने एक्सप्लेन किया था कि जब उसने अपना मार्क अवेकन किया था तब उसकी हार्ट बीट 190 to 200 बीट्स पर मिनट एंड 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर था, जस्ट लाइक उसे फीवर हुआ हो। एंड एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक हफ्ते तक ही सर्वाइव कर सकता है, लेकिन एक हासिराज ही या फिर एक डीमन हासिरा ही है जो 25 to 27 इयर्स तक सरवाइव कर सकता है। एंड फाइनल फाइट को सरवाइव करने के बाद जब थर्ड हासिरा मीटिंग हुई थी, जो सो कॉल्ड उसे फाइनल हासिरा मीटिंग कह सकते हैं, बिना कागाया उबियासिकी के। I love Pakistan, I will sacrifice my life for Pakistan! I love Pakistan! वहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि गियू और सानिमी का मार्क डीएक्टिवेटेड है, बट अपना बदनसीब तांजीरो कमाडो उसका मार्क थर्ड स्टेज पर पहुंचते ही परमानेंटली एक्टिव हो चुका है। एंड फाइनल फाइट सर्वाइव करने के बाद तांजीरो की बॉडी बिल्कुल एक मुट्ठल जैसी हो। डीमन किंग तांजीरो से वापस ह्यूमन बनने के बाद तांजीरो आईसीयू में भर्ती होता है। इवन तो उसके बॉडी के परखच्चे उड़ चुके थे, बायां हाथ किसी काम का नहीं बचा था, एक आंख से अंधा हो चुका था। इवन तो ऐसी हालत है, और जब तक वो जिंदा है उसे अपनी फैमिली की रीत पूरी करनी है, सो कॉल्ड हर न्यू ईयर पर हिनोकामी कागुरा। ऐसे में उसका बचना तो गया बेटे। जिनको हमने रीइंकार्नेशन मांगा में देखा था कि सन ब्रीदिंग का कोई जिक्र नहीं है, जहां पर तांजीरो के जितने भी वंशज रहते हैं उनके सर पर ना ही कोई डीमन स्लेयर मार्क नहीं होता, तो इसका एजम्पशन लगा सकते हैं कि उन्होंने कभी हिनोकामी कागुरा सीखा ही नहीं। अब मेरा सवाल कि हिनोकामी कागुरा का क्या हुआ? तो अगर मैं कहूँ कि मुजान स्टार्टिंग से ही सन को कॉन्कर कर सकता था, तो तुम इस पर कैसा रिएक्शन दोगे?
वेल अगर मैं एक्सप्लेन करूं, डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 11 के एंडिंग सीन में जब मुजान अपनी फिंगर एक्सपोज कर रहा था सनलाइट में, तो वो बर्न होना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसे बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, वो बर्न होना स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड हमें ये चीज पता है डीमन स्लेयर सनलाइट बिल्कुल अमातेरासु की तरह है कि अगर अमातेरासु तुम्हारी बॉडी के किसी भी लिम्ब पर लग गई तो तुम्हें वो लिम्ब काट कर फेंकना होगा। तो मुजान उस टाइम थोड़ी मेहनत करती सन को कॉन्कर कर सकता था, लेकिन सीरीज का मेन विलन होने के नाते कमीनापन तो होना जरूरी ही था। सो वर्ल्ड जब वो ह्यूमन हुआ करता था तब भी वो मुन्ना भैया की तरह सोचता था। सबकी माँ चोद देंगे। मुजान ने स्टार्टिंग में अपनी फैमिली पर अटैक करके उसे अपना डिनर बना दिया था। मुजान के इसी लक्षण की वजह से कोई भी ह्यूमन जब डीमन बनता है वो अपनी फैमिली पर अटैक करके उसे ही खा जाता है। तो इवन तो मुजान शुरू से ही कुत्ता का मीना भड़वा भौंसड़ी था ही। मैंने शायद कहीं मिथ सुनी या शायद मैंने किसी थ्योरी वीडियो में सुना था कि इवन मुजान गॉड्स को भी इंसल्ट करता था और उसके बाद ही उबुयासकी या फिर हिबुत्सुजी फैमिली कर्स्ड हो गई। तो मे बी इसी कर्स की वजह से मुजान सच में सन से बर्न होना स्टार्ट हो गया, जबकि मुजान को ये चीज मिथ लगती थी कि वो स्टार्टिंग से ही सन से बर्न हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, मुजान के मन में जब सारे डीमंस मारे गए तो योशिरो कैसे जिंदा बच गया? योशिरो डीमन बना था तामायो की मेहरबानी से, जो कि तामायो वो डीमन है जो मुजान के कर्ज से बहुत पहले ही फ्री हो चुकी थी। अब तामायो के खून से जितने भी डीमंस बनेंगे वो सब मुजान के कर्ज से फ्री रहेंगे। एंड तामायो को एक बहुत ही वीक डीमन है, तामायो के पास अपना खुद का कोई सेल कंट्रोल नहीं है, तो योशिरो को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। एक फन फैक्ट, तामायो का कर्ज से फ्री होने का सबसे बड़ा रीजन है सन ब्रीदिंग। उसके आसपास योरिची था, योरिची के रेंज में आने के बाद ही वो कर्ज से फ्री हुई। एंड कामाडो फैमिली ही वो फैमिली है जो सन ब्रीदिंग को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती रहती है। एंड सेम रीजन कि क्यों नेजुको मुजान के कंट्रोल में नहीं थी। तांजीरो के बारे में मत कहना, तांजीरो के अंदर बाल्टी भर के खून था मुजान का, तो उसका पागल होना तय था। इवन तो अगर मैं कहूँ हो सकता है उसको अपनी माँ चुदवाने की आदत हो।